बच्चों, मैं हूं आपकी नेहा दी, लेके आई हूं स्क्वायर रूट। स्क्वायर हमने क्या किया था, जब हम किसी नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जस्ट उसका उल्टा है, जैसे प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। वैसे ही जैसे ही हमने पावर की क्या की थी 2, तो 2 का उल्टा क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2। तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, सक्सेसिव, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम इस टॉपिक में प्राइम फैक्टराइजेशन और सक्सेसिव सबट्रैक्शन करेंगे और फटाफट कर लेते हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को स्प्लिट आउट करना उसके फैक्टर्स में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। अगर कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1225, और कुछ नहीं लिखा होता। तो पहला मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, 1225 को फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। प्राइम क्यों लिखा जाता है, सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं, ये नहीं है 2 से किया, 3 से किया, 4 से भी कर रहे हैं, 5 से भी कर रहे हैं, 6 से भी कर रहे हैं, 7 से भी कर रहे हैं, 8 से भी कर रहे हैं। नो, प्राइम नंबर। पहले 2 को चेक करेंगे, 2 पे नहीं जा रहा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 10, 3 की टेबल पे नहीं जा रहा, देन आया 5, 5 की टेबल पे जा रहा है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो ये आया 2, ये आया 4, ये आया 5, 245, देन अगेन 5 पे ये आ गया 4, ये आ गया 9, फिर आ गया 7 की टेबल पे 7 × 1। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 1225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। या हम इसे ये पहले डिटेल में लिख देती हूँ, 5 × 5, 7 × 7। ये भी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 बाहर, 7 2 में से 1 बाहर। हर चीज किसमें होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए। स्क्वायर में बोला था, अब स्क्वायर में से 1, स्क्वायर रूट में से 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 35। अब क्वेश्चन क्या आता है यार, 2 में से हमने 1 बाहर क्यों निकाला, ये स्क्वायर रूट में से, दिमाग क्वेश्चन चलाए। तो मैंने इसको लिखने का कारण क्या था, मैंने बोला था 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर है। पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हमेशा 1/, ये क्लाउड है हमारा जिसमें थोड़ा सा समझने वाला है काम, 1/2, राइट। अगर हमारे पास 2 नंबर है, a b पावर n है बाहर, तो एक्सपोनेंट में कहता है कि अंदर पावर हम दे सकते हैं, राइट। तो मैंने 5 के स्क्वायर को भी पावर 1/2 दे दी और 7 के स्क्वायर को भी पावर कितनी दे दी, 1/2, राइट। अब अगर सपोज करो एक पावर अंदर है, एक अंदर पावर है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैंने 5 की पावर 2 × क्या कर दिया 1/2, 7 की पावर 2 × 1/2 क्या कर दिया, कैंसर। ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, कितना आ गया 35। इसलिए हम 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं, क्यों, क्योंकि पावर 2 जो है 1/2 से क्या हो जाएगी, कैंसल। 2 की पावर 1/2 से कैंसिल होगी, ऊपर बचता है सिर्फ 1, 5 की पावर 1, इसलिए 2 में से हम 1 हमेशा बाहर निकाल देते हैं, मतलब 2 पेयर में से 1। अगर यहाँ 4 होते तो 4 में से 2 बाहर निकाल देते, क्योंकि 4 1/2, 2 क्या बचा 2, मतलब दो चीजें बाहर आती, राइट। ये बात क्लियर होगी। एक एग्जांपल और करते हैं और क्लियर होगा। बहुत इजी मेथड है, अगर फैक्टराइज करना आता है आपको, जिसको नहीं आता है प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। इसको करना है स्क्वायर रूट। तो मैंने 38416, इसको कैसे करेंगे, पहले 6 2 पे जाएगा, 19208, ठीक है, 2 इस 89,604। 2 की टेबल पे क्या आया 4802, 2 की टेबल पे कितना आया 2401, 1 आ गया, मतलब इवन पे नहीं जाएगा। 2 + 4 6 7 नहीं जाएगा। 3 की टेबल पे नहीं जा रहा, 5 की टेबल पे नहीं जा रहा, 7 की टेबल पे ट्राई करके देख सकते हैं, 2401, 7 की टेबल पे 21, 30 is 28, 21, यस जा रहा है। ये क्या रहा 1 4 3,
सॉरी 21 आ रहा है ना, 343। तो 7 की टेबल पे कितना आ गया 343। तो 7 की टेबल पे फर्दर जा रहा है, 35 से 28 4 आ गया, बचा 6 63 9। जिनको नहीं आता है प्लीज, टेबल नहीं आती है साइड पे सॉल्व करिए, पंगे मत लीजिए, पेपर में कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं, 1 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑलवेज डू द राइट आंसर। 7 7 7 देन 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे पास अगर मैं इसको चेक करूं, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 7 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 7 की पावर 4 आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी हो गई 1/2। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, मतलब 2/2 बाहर। 7 को 4 से किया 2, तो 4 7 28 इंटू 7 56 5 और 196 इज द आंसर। समझ आ गई? दिस इज वेरी क्लियर आंसर। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, ठीक है। अब करते हैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मतलब कैसे हम सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डबल एस लिख देती हूँ, कि हमने माइनस कर करके आंसर निकालना है। सपोज करो हमें निकालना है आंसर 144 का। इसमें बहुत बड़ी टर्म में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना सब्ट्रैक्शन होता है कि कितना को लंबा आप कर लेंगे, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, आपको मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 144 हमें बोला था, जो हमने 10th प्रॉपर्टी की थी, कि कोई भी नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू उतने नंबर ऑफ उसके ऑड नंबर होता है। यही बोला था। अगर मैंने 10 का स्क्वायर करना है तो मैंने 10 नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 1 3 5 10 ऑड नंबर को। फर्स्ट 10 ऑड नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, दैट इज स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ n ऑड नंबर। सम ऑफ उतने ही ऑड नंबर चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन में उसको क्या है, प्लस करा था, वही प्रोसीजर से हम माइनस करते रहेंगे, देखेंगे कितनी बार माइनस हुआ, वो हमारा आंसर। तो पहला ऑड नंबर 143, जो नंबर आया उसको दूसरा ऑड नंबर 140, तो फिर तीसरा जो नंबर आंसर आया उसको अगला नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस, फिर जो आंसर आया नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस, ये आएगा 128। फिर नेक्स्ट नंबर 119, 119 को 11 से किया इस 801, 108, 108 को अगेन 13 से किया इस 5, और 9 में से 10 में से गए 95, 95 को 15 से किया 80, 80 को 17 से किया इस 3, और 7 और 63, 63 को अगेन और नंबर से किया इस 2, और 42, 42 को अगेन हमने नेक्स्ट और नंबर से किया इस 9, इस 90 नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने कोई गलती नहीं करी है। 12 में से 9 गए 21, मैंने कहाँ गलती करी है, ये गया 3, 10 में से 1 गए 9, 15, ये आ गया 80, 80 में से 17 गए, इस 10 में से गए 3, 7 में से 1 गए 6, 63 में से ओके। नेक्स्ट ऑड नंबर जो आ रहा था 17 के बाद आता है 19। आप लोग देख के हमें क्यों नहीं बताते हो, हैं चुपचाप बैठे रहते हो, बताया करो। 13 में से 9 गए 4, और यहां बचा 5, ये बचा 44, राइट। 21, इसको माइनस किया कितना आया 23, 23 को 23 से माइनस किया कितना आया 0। जैसे ही आंसर क्या आ गया 0, वहीं पे स्टॉप कर जाना है। तो हमें काउंट करना है कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया, जितनी बार प्लस करते हैं तो उतना क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है ना। कितनी बार और नंबर को सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इज द आंसर। इजी मेथड। जस्ट क्या करना है, रेपिटिव हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ऑड नंबर्स को। 1 3 5 7 को जो जो आंसर आता जा रहा है सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जो आंसर फाइनली आ गया, अगर कब तक चलना है, जब आंसर क्या आ जाएगा 0। जैसे मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मेरे प्रॉब्लम आ गई कि 0 नहीं आ पा रहा था,
है ना। तो मैंने इसको चेक किया, अगर गलती नहीं होती तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी बच जाता, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि ये शो करो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, तो आंसर लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर, नहीं आया तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर रूट में, वो किस तरह के आते हैं, जैसे सपोज करो मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0484। अब ये तो भाई आ गया डेसिमल में, अब इसको कैसे सॉल्व करूं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम डेसिमल को हटाते हैं। 484, 1 2 3 4, पीछे कितने आएंगे 1 2 3 4, ऐसे कर लिया। अगर सपोज करो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या कहता है, ऊपर कॉमन पावर हो, तो हम दोनों को पावर क्या दे सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यही रूल इस पे लगेगा, रूट हम क्या करेंगे, ऊपर को अलग दे देंगे, नीचे वाले को अलग दे देंगे। तो 10 वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है सॉल्व भी करके बता दूंगी, लेकिन इसको हमेशा कोशिश किया करो स्क्वायर रूट में 10 कैसे निकलते हैं। 1 2 3 4, 4 0 आ रहे हैं तो बाहर हमेशा 2 आएंगे। 6 0 है तो बाहर कितने आएंगे 3, 8 0 है तो कितने आएंगे 4, 2 0 है तो 1। कैसे आया, जैसे सपोज करो 1 0 0 0 0 है तो 2 से किया इस आया 5 0 0 0, फिर 2 से किया ये आया 2 5 0 0, फिर 2 से किया ये आया 1 2 5 0 0, सॉरी 0, 2 से किया ये आया 6 2 5, फिर 5 से किया ये आया हमारे पास 1 2 5, फिर 5 से किया ये आया 25, ये 5 से किया ये कितना आया 5 5 1। अगर आप इसको देखो किसी इसी तरह आ रहा है तो 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो एक क्या हो जाता है कैंसल, 2 में से 1 कैंसल, 2 में से 1 कैंसल, 2 में से 1 कैंसल, 2 5 10, 2 5 10, 2 10 बाहर आ गए 100। दिस इज अ लॉजिक। नहीं कर सकते हो तो इसको एक्सप्लेनेशन करके भी कर सकते हो। मेन है इसको कैसे सॉल्व करना है। 484 सेम मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। 484 के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 4 2 2 1 2 1 11 11 1। तो हमारे पास ये कितना आ गया 2 2 11 11। नीचे क्या आ गया 100, तो 2 इंटू 2 2, 2 पेयर में से एक बाहर आ गया, 11 में से 11 एक बाहर आ गया, 100 ये आ गया 22/100, 0.22, 1 2 पीछे से 2 को काउंट करके लगा दिया। समझ आ गई। ये है क्वेश्चन अगर हमारा डेसिमल में हो गया। समटाइम क्या होता है डेसिमल में ना आके डिवीजन में हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं हम एक क्वेश्चन और। सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरह आ गया 80/405। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली जैसे उसको कर रहे थे इसको भी कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले 80 के पेयर निकाले हमने, फैक्टर्स 40 2 20 2 10 2 5 5, राइट। ये आ गया 405, ये आ गया 205 तो आ नहीं सकता, 2 नहीं आ सकता, 5 48 1 3 2 7 3 9 3 3 1, राइट। तो 80 को क्या लिख सकते हैं हम 2 2 2 2, 4 टाइम 2 8 टाइम 5 लिख सकते हैं। ऐसे 405 को क्या लिख सकते हैं 5 एक बार 3 4 5 4 टाइम्स। तो स्क्वायर रूट कहता है जो पेयर में है उसमें से एक बाहर, तो 2 2 तो बाहर आ गए बेचारा, 5 अकेला बैठा है तो हम उसे अंदर ही रखेंगे। कहीं भी अपने मर्जी से स्क्वायर रूट गायब नहीं कर देना भाई, उसको संभाल के रखो अपने पास। कई बार क्या होता है अच्छा यार स्क्वायर अकेला आ रहा है इसको छोड़ ही दो, 5 अकेला लिख दो, ऐसे करते हैं हम लोग एग्जाम में। ऐसे नहीं करना, उसको स्क्वायर रूट में संभाल के रखो, काम आएगा। 3 2 3 बाहर आ गया, एक रूट नीचे भी बच रहा है भाई, ये आपस में क्या हो गया कैंसल। सपोज करो यही चीज अगर मैं मल्टीप्लाई में कर रही होती, 4/9 इज आंसर। सपोज करो यही चीज मैं मल्टीप्लाई में कर रही होती तो भी गायब मत करना, गायब तो वैसे कभी भी नहीं करना है चाहे क्वेश्चन कुछ भी आंसर आए। तो सपोज करो हमारा आंसर आता 4 × √5 और 9 × √5। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस 36 √5 × √5, रूट क्या हो जाते कॉमन,
5 2 बार आ गया तो 2 में से एक बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। ये आंसर कुछ इस तरह भी आ सकता है। डोंट ट्राई टू भी कि अपनी, ये आपको लगता है विजिबल नहीं हो पा रहा है, ये स्टेटमेंट है तो इसको कैसे करेंगे, 4 इंटू अंडर रूट 5, 9 इंटू अंडर रूट 5, 4 9 36, रूट 5 क्या हो गया, क्लाउड वाली चीज हमेशा मैं कहती हूँ अलग अलग रखा करो। 36 रूट कॉमन हो गया, 5 इंटू 5 2 फिर आ गए तो 2 में से एक बाहर निकल सकता है। तो अगर कॉमन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो रूट इकट्ठे कर सकते हैं, प्लस माइनस में हो तो रूट इकट्ठे नहीं कर सकते। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मिलते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम में जहां पे ये स्क्वायर रूट यूज हो सकता है। तब तक मिलते हैं, थैंक यू सो मच।